अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथी क्लिनिक तिदवल रस्ते से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर फूटना। इस मरीज़ में मरीज़ के नाक से नक्सीर निकल आती है। कई दफ़ा एक ही नथले से निकलती है नक्सीर, कई दफ़ा दोनों में नथलों से नक्सीर निकल आती है। कई अक्सर तो ये एक ही नथले से नक्सीर निकलती है। ये अगर थोड़ी मकदार में हो तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। अगर इस ज़्यादा मकदार में खून ब्लीड करे तो फिर इसका ट्रीटमेंट करना लाज़मी होता है। इसकी साइन सिम्पटम की तरफ आएँ तो इसको नक्सीर फूटने से पहले मरीज़ के जो है सर भारी होता है, उसमें बोझ होता है, दबाव होता है और इसके बाद जो है नक्सीर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा ये ब्लीडिंग जो होती है वो हलक के अंदर चली जाती है और या कई दफ़ा मैदे में चली जाती है अंदरूनी तरफ से। और कई दफ़ा इसको कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये फेफड़ों से खून आ रहा है, लेकिन हकीकतन ये ब्लीडिंग नक्सीर की होती है। कमज़ोर अशख़ास को अगर देर तक नक्सीर बहे तो मरीज़ के तलब होने का भी अंदेशा होता है। अब इसकी काज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह जो है चोट लगना, बुढ़ापा, मर्ज़ अच्छक, उसकी वजह से ये मसला हो जाता है। उसके अलावा औरतों को जब मेंसेस बाकायदा ना आए या देर से आए तो उसकी वजह से भी उनको ये ब्लीडिंग हो जाती है और उसको मेंसेस का सद्देबाव कहते हैं। कई दफ़ा वो ऐसे बच्चे जिनको पेट के कीड़े हों और वो करेदते रहते हैं तो उनको भी नक्सीर का आर्ज़ा हो जाता है। और इसके अलावा अच्छे और बुढ़ापे की वजह से भी नक्सीर हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो होम्योपैथी में इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसमें सबसे पहले है मेलिफोलियम। ये नक्सीर के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आप 3x में घंटे घंटे डेढ़ घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं तो इंशाल्लाह नक्सीर ठीक हो जाएगी, बल्कि आधे आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आ जाती है बेलाडोना। ये इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ जो है दमी मिजाज का हो, इज्तिमाई खून दिमाग की तरफ हो तो उन मरीज़ों को ये बेहतरीन असर करेगी। 3x पोटेंसी में आधा आधा घंटे बाद या 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब सुबह के वक्त जो है वो रेड चमकदार सुरख खून ब्लीड करे, नक्सीर आ जाए तो फिर आप उसे दे सकते हैं 3x पोटेंसी में घंटा घंटा या 10-10 मिनट बाद भी दे सकते हैं। जब आराम आ जाए तो फिर सुबह दोपहर शाम कर लें। उसके बाद आ जाती है नक्सवामिका। नक्सवामिका इस वक्त दी जाती है जबकि जमा हुआ खून खारिज हो सुबह के वक्त, तो नक्सवामिका इसमें बेहतरीन असर करेगी। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है फास्फोरस। फास्फोरस इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ को बहुत ज़्यादा शदीद मकदार में खून खारिज हो रहा हो, तो वीकनेस ज़्यादा हो जाए तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एपिका इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब चमकदार खून खारिज हो, साथ मथली वगैरह भी हो तो फिर आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद जो एहतियातें हैं वो ये हैं कि जब मरीज़ को नक्सीर वगैरह फूटे तो आप उसके माथे, गर्दन या कमर पे पानी वगैरह या बर्फ़ रख सकते हैं, उससे भी ये बेहतरी हो जाएगी। और इसके अलावा मरीज़ के जो है हाथ वो जो मरीज़ के सर से ऊपर रखें, बाजू दोनों, तो इससे भी बेहतरी के चांस होते हैं। उसके अलावा मरीज़ के जो जो जिस नथनी से ब्लीडिंग हो रही है उसमें आप अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है ऐसे काम से यानी बर्फ़ वगैरह से या पानी से, तो फिर आप हेमामेलिस मदर टिंचर के सॉल्यूशन में जो है एक पीस जो है बैंडेज का वो मिक्स टच करके उसको नाक के आप ऊपर चढ़ा दें, ऐसे से भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा नाक के नथनी को अंदर साफ़ करें या फिर आप मिक्सचर हेमामेलिस का मिक्सचर बनाएँ, हेमामेलिस और पानी को मिक्स करके, तो फिर उसको उससे आप पिचकारी करें नाक के अंदर और अंदर जो छिलके वगैरह हैं उनको वॉश कर दें, इससे भी बेहतरी हो जाएगी। अगर ऐसे भी बेहतरी ना हो तो कहीं अगर कई दफ़ा अगर ब्लीडिंग कम हो तो फिर आप वो नाक को नथनी को दबा के रखें तो फिर भी ब्लीडिंग कवर हो जाती है। उसके अलावा इसमें ये है कि जो दमी मिजाज के मरीज़ होते हैं, जो इज्तिमाई खून जिनका सर की तरफ होता है, उनको अगर ब्लीडिंग आ जाए तो फिर इतनी डर की बात नहीं होती। वो कई दफ़ा दिमाग की जो होती है स्वेलिंग वो खुद ब खुद ही कवर हो जाती है, इसका इलाज ट्रीटमेंट हो जाता है स्वेलिंग का। तो उसको इसकी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर बार-बार या मज़ीद ज़्यादा मकदार में खून ब्लीड करे तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है।
تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر اچھا لگے اسے لائک شیئر کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.